संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। अध्याय 5 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। बच्चों में सूत्रों को याद करने की ललक सराहनीय है। इस बार 48 में से 20 बच्चों ने 93 परीक्षार्थियों ने 100% अंक प्राप्त किए हैं और उनमें विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं। आद्विका जैन 8 वर्ष दिल्ली, अवनी जैन 15 वर्ष यूपी, चांदनी जैन 10 वर्ष राजस्थान, सौम्या जैन 11 वर्ष राजस्थान, आजफ चिंतामन घूस 7 वर्ष महाराष्ट्र, काव्य जैन 11 वर्ष मध्य प्रदेश, आरोही मोदी 9 वर्ष मध्य प्रदेश, अर्नव जैन 12 वर्ष राजस्थान, जिताक्ष स्वागत जैन 14 वर्ष महाराष्ट्र, मिताक्ष जैन 9 वर्ष दिल्ली, निक्षेप सागर जैन 14 वर्ष महाराष्ट्र, संस्कृति जैन 9 वर्ष एमपी, नैवेद्या जैन 9 वर्ष राजस्थान, क्योवन जैन 9 वर्ष राजस्थान, आजब जैन 12 वर्ष यूपी, नेहल दोषी 10 वर्ष एमपी, भाईरिया गंगवाल 13 वर्ष राजस्थान, मायमिक जैन 9 वर्ष उत्तर प्रदेश, विवान जैन 9 वर्ष राजस्थान, कर्तव्य जैन 6 वर्ष एमपी, हीरामदी खासगलीवाल महाराष्ट्र, शशि जैन जी एमपी, संगीता जैन जी असम, संगीता जैन राजस्थान, सुधा गोदा जी राजस्थान, नीता फतेह मध्य प्रदेश, मनीषा जैन मध्य प्रदेश, प्रतीक जैन दिल्ली, डॉक्टर सोनल पीयूष गांधी महाराष्ट्र, सीए दीक्षा जैन मध्य प्रदेश, शाश्वत शदुल मेहता महाराष्ट्र। टीम अरहम की तरफ से सभी विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। अध्याय 6 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 8 दिसंबर 2023 से होना निश्चित की गई है। जिन्होंने अध्याय 5 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा नहीं दी, उनके लिए एक और बार अवसर प्राप्त होगा। तो आज ही रजिस्टर कीजिए go.arham.yoga/सूत्रपाठ 2 पर या दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2023 निश्चित की गई है। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व को समझेंगे। पहले हम अध्याय 6 के सूत्र का पाठन करते हैं। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। काय वाङ् मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्याशुभः पापस्य सकसाया कषाययोः साम्प्रदायिकेर्यापथयोः इन्द्रिय कषायावृत क्रियाः पंचचतुः पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य वेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस्तद विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यं समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैः त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्रिभेदाः परम् तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयोः दुख शोक तापाक्रंदन वद परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य भूतवृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कसायोदयात् तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहुवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैर्यक यौनस्य अल्पारंभ परिग्रहत्वं मानुषस्य स्वभाव मार्दवं च
निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बालतपांसि दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः तद विपरीतम शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शीलव्रतेष्वनतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्य करण मरहदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहाणिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य तद विपर्ययो नीचैर वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य विघ्न करण मंतरायस्य इति तत्वार सूत्रे षष्ठोध्याय। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र का पाठन करने से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए चलते हैं व्रत विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। समझ आ रहा है? तो आचार्य कहते हैं ये व्रत हमेशा साक्षी पूर्वक लिए जाते हैं। मुनि महाराज के व्रत भी होते हैं, श्रावक के व्रत भी होते हैं, और वो होंगे सब इसी में से ही। हिंसा, अनृत माने झूठ, स्ते माने चोरी, अब्रह्म माने कुशील, और परिग्रह माने यह मेरा है, ये मेरा है, इस तरह का भाव। इन पांचों से विरति होने पर व्रत आता है, तो वह व्रत जो है साक्षी भाव पूर्वक लिया जाता है। और उस व्रत में भी साक्षी कौन कौन बन जाते हैं? अपसख्यम परसख्यम, मेरी आत्मा सबसे पहले साक्षी है, और जो दूसरे लोग हैं हमारे सामने वो भी सब साक्षी हैं। समझ आ रहा है? देवता सख्यम, देवता भी उसके साक्षी होते हैं। गुरु सख्यम, गुरु उसके साक्षी होते हैं। ये सब साक्षी होने चाहिए। ये सब साक्षी होंगे तो आपके ऊपर जो मोहर लग जाएगी उससे फिर आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। जो आपके लिए मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से वो तभी मिलेगा जब आप उस कंडीशन के अनुसार चलेंगे। और अगर आप जो है कुछ भी उसमें जो रूल्स रेगुलेशन है उनका आप अगर पूरा का पूरा जो आपको फॉलो करना है वो नहीं करते हैं, तो आपके लिए फिर वही साक्षी में उसका क्या कैंसिलेशन भी किया जा सकता है। ये इसलिए साक्षी की जरूरत होती है। तो ये वही चीज यहां पर बताई जा रही है कि जब आप कोई भी अनुबंध करते हैं तो वो साक्षी में होता है। तो ये भी एक अनुबंध है। ये शुभ का अनुबंध है, और जो आप करते हो संसार में वो सब अशुभ का अनुबंध है। आप कोई मकान लेते हो, किसी से विवाह करते हो, कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, सबसे कोई ना कोई आप कांटेक्ट करके एग्रीमेंट बना करके आप अपना अनुबंध करते हो, तब जाकर के वो चीज़ आगे बढ़ती है। उसी तरीके से आपको जब इधर से टूटना है, इधर से हट करके इधर अनुबंध करना है, मैं व्रत ले रहा हूँ, मुझे व्रत लेना है, तो वह व्रत भी जो है आपके लिए एक अनुबंध है। तो यह जो अव्रत से दूर हुआ, व्रत में आया, यानी अव्रत की प्रवृत्ति छोड़ी, व्रत की प्रवृत्ति शुरू कर दी, तो यह प्रवृत्ति भी उसके लिए पाप से हट करके पुण्य की ओर आना है। और ये अशुभ का संवर है और शुभ का बंध है। अनुबंध माने कहीं ना कहीं बंध तो है। जब तक हम किसी ना किसी तरीके की कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं
वो हमारे लिए बंध का कारण तो होती है, लेकिन वह बंध हमारे लिए दोनों तरीके से होता है। अगर हम वही एक्टिविटी अशुभ के साथ कर रहे हैं तो वो पाप बंध का कारण है, वही एक्टिविटी जब हमारी शुभ के साथ होती है तो पुण्य बंध का कारण है। बंध तो दोनों में है, लेकिन इसमें भी कौन सा बंध हमारे लिए बेटर है और कौन सा बंध हमारे लिए वर्स्ट है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अशुभ का बंध ये तो हमारे लिए कैसा होता है, जिससे पाप का आश्रय हो, पाप का बंध हो, अच्छा होता है। कैसा होता है, अच्छा नहीं होता। तो शुभ का बंध, आप कहो कि नहीं महाराज हमें शुभ का भी बंध नहीं चाहिए, हमें तो मोक्ष चाहिए। बातें करने से मोक्ष नहीं हो जाएगा। पहले तो आपको अपनी एक्टिविटी, अपने थॉट प्रोसेस पहले चेंज करने पड़ेंगे। और चेंज करने का मतलब ये है कि जो आपके अंदर इनऑस्पिशियस जो एक्टिविटी चल रही थी उसको पहले ऑस्पिशियस एक्टिविटी में लाओ। यानी जो आपके लिए अशुभ चल रहा था उसको पहले शुभ बनाओ। शुभ जब बनेगा तब जो है आपके लिए वह जो आपको संसार को बढ़ाने में कारण बन रहा था, वो संसार को बढ़ाने का कारण जब छूट जाएगा तब आपके लिए कोई मुक्ति की बात आएगी। तो पहला प्रोसेस यह है कि पहले आप अशुभ से हटो, अशुभ आश्रव को रोको। जो आपने अनुबंध संसार में तरह तरह के कर रखे हैं उनको कम करो या बिल्कुल समाप्त करो, और उसको करने के बाद में आप शुभ का अनुबंध करो, तब आपकी आगे की यात्रा शुरू होगी। 7 तत्व बताए गए। उन 7 तत्वों में संवर तत्व भी है, निर्जरा तत्व भी है और मोक्ष तत्व भी है। हम अगर सीधा सीधा मोक्ष तत्व देखें, हमें तो केवल मोक्ष के लिए करना है, हमें ना शुभ चाहिए ना अशुभ चाहिए। आप एक बंध से छुड़ा करके हमें दूसरे बंध में क्यों डाल रहे हैं? हमें बॉन्डिंग चाहिए ही नहीं, हाँ? ना अशुभ कर्मों की चाहिए ना हमें शुभ कर्मों की चाहिए। आप कह तो लोगे, लेकिन ये प्रोसेस है ही नहीं। आपके लिए जब भी कभी मोक्ष की भावना तो हो सकती है, लेकिन मोक्ष की प्रक्रिया अगर शुरू होगी तो मोक्ष का प्रोसेस यहीं से गुजरता है। कहां से? इसी सूत्र से। सबसे पहले आपको यही करना पड़ेगा। आप कहो हम डायरेक्ट, हमें तो निर्जरा करना है, मोक्ष करना है, हमारा तो उसी पर श्रद्धान है, हमें ये अशुभ से शुभ नहीं चाहिए, ये भी तो एक बंध ही है, इससे भी तो संसार ही होगा क्योंकि बंध का नाम संसार है। तो ये सब बातें आपको आ सकती हैं क्योंकि आपने आगे की जो बुक है या आगे के जो चैप्टर हैं या आगे का जो कोर्स है वो आपने पढ़ लिया, इसलिए आपको बातें तो आ सकती हैं। लेकिन जब भी कभी आपको कोई प्रोसेस करनी पड़ेगी तो वो प्रोसेस यहीं से करनी पड़ेगी। आप बिना किसी क्लास में एडमिशन लिए बीए एमए की कोई भी बुक तो पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक क्लास में एडमिशन होने का आपके लिए सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक आप उस क्लास के स्टूडेंट नहीं कहलाओगे, और तब तक आपके लेवल वो नहीं आएगा कि आप खुद भी कह सको कि हमने ये क्लास पढ़ ली है और हम ये क्लास पढ़ा सकते हैं। समझ आ रहा? ये कैसे संभव है? जो प्रोसेस है उसी के थ्रू चलो। आप कितनी इंटेलिजेंट हो, आप अपने घर पे बैठे बैठे अपनी इंटेलिजेंसी दिखा सकते हो, लेकिन वो इंटेलिजेंसी वैलिड तब होगी जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लिए होगे, कोई आपने उसका एग्ज़ाम दिया होगा और वो सब एग्ज़ाम पास करने के बाद में आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उससे आपकी वैलिडिटी बनेगी। हाँ, यू आर बैचलर या यू आर ए मास्टर डिग्री होल्डर, ये सब चीज़ें आपके उससे आएंगी। आप कहो हम तो केवल अपना पढ़ लेंगे, अपना कर लेंगे, पढ़ने से कुछ नहीं होता।
एक बिना पढ़े भी इसको कर सकता है और एक पढ़ लिख करके भी कर सकता है, और जो पढ़ लिख गया है वो नहीं करता है, तो उसका अशुभ बंध से जब तक शुभ बंध नहीं होगा तब तक उसे शुद्ध की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती। और ये बात भी आप जान के रखो कि शुद्ध कोई चीज है नहीं। जब तक संसार है तब तक दो ही चीजें हैं, अशुभ या शुभ, तत्वार सूत्र के अनुसार। समझ आ रहा है? तो बस अब आपके लिए दो ही आश्रव हैं, अशुभ का आश्रव, शुभ का आश्रव। अशुभ में छूटने के बावजूद भी आश्रव तो देखो सांप्रदायिक ही रहेगा, लेकिन वह सांप्रदायिक की क्वालिटी अलग अलग होगी। जो अशुभ के साथ है वो अलग है और शुभ के साथ है वो अलग है। अब इस आश्रव में भी हम जब रोक लगा लेते हैं तो यह आश्रव का रुकना भी हमारे लिए संवर है। यानी कि अशुभ आश्रव का रुकना, पाप का रुकना, ये क्या हो गया? इसी का नाम तो संवर है। यही संवर सबसे महत्वपूर्ण है। और ये संवर होने के बाद ही आप जो है निर्जरा कर पाएंगे, और निर्जरा होगी तो आप मोक्ष पथ के अनुगामी कहलाएंगे। तो निर्जरा किसकी करनी है? आप शुरू हो जाते हो कहना, हमें तो पुण्य पाप दोनों की करनी है। 3 काल में न कभी हुई और न 3 काल में आप कभी कर पाओगे, न किसी ने की। पुण्य और पाप दोनों की निर्जरा एक साथ कभी न हुई, न होगी। समझ आ रहा है? बस करना क्या है वो आपको यहां बताया जा रहा है। सबसे पहले पाप का संवर और पाप की ही निर्जरा होती है। अच्छे ढंग से कान खोल के सुनो, नींद तो नहीं आ रही? सबसे पहले किसकी निर्जरा होगी? पाप की। संवर किसका होगा? पाप का। आश्रव किसका रोकना होगा? पाप का। समझ आ रहा है? सबसे पहले यही प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस से चल कर के आपके लिए निर्जरा भी मिलेगी, बंध से मुक्ति भी मिलेगी, इसी से ही आपको मोक्ष मिलेगा। जो मोक्ष का प्रोसेस है उस पर चलोगे, टाइम लगेगा, लेकिन रास्ते पर चलोगे तो काम होएगा। और रास्ते से हट करके कितनी दिनों तक बातें करते रहो, बातें करने से कभी किसी को कुछ मिला नहीं है। तो ये क्या है? ये एक तरह का संवर तत्व यहां बताया जा रहा है ना? आश्रव तत्व हो चुका, संवर यहां बताया जा रहा है। आगे 8वां अध्याय आएगा, उसमें बंध की व्यवस्था बताई जाएगी, बंध के हेतु बताए जाएंगे। बंध का प्रकरण बाद में आएगा, और मुख्य रूप से जो निर्जरा का वर्णन है वो 9वें अध्याय में आएगा, और 10वें अध्याय में मोक्ष का वर्णन आएगा। ये व्यवस्था है। तो इसको क्या समझना? संवर। अगर हमने ये श्रद्धा कर रखी है कि आश्रव संसार का कारण है, तो संवर मुक्ति का कारण है, तो मुक्ति के कारण को अपनाना पड़ेगा। और मुक्ति का कारण इस संवर से होकर के जाता है। पाप और पुण्य का दोनों का संवर एक साथ कदाचित कभी भी 3 काल में किसी को नहीं हुआ। सबसे पहले संवर होगा तो इसी का करना पड़ेगा, हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील का और परिग्रह का। इसका संवर करो, माने इसको रोको। इसमें जो अपनी डिजायर्स इसके प्रति जो लगी हुई हैं उनको कंट्रोल करो, उनकी लिमिट बनाओ। और वह संवर जब आपके लिए होगा तभी वह संवर जितना हो जाएगा उतना ही पाप का बंध रुकेगा, उतने ही पाप की फिर आप उसकी निर्जरा भी कर पाओगे। और वही संवर आपको फिर पूर्ण संवर के लिए भी कारण बनेगा, अगर आपने थोड़ा संवर किया है तो। इसलिए यह संवर तत्व का वर्णन यहां पर किया जा रहा है। जो संवर हमारे लिए मुख्य रूप से है तो प्रवृत्त्यात्मक। कैसा? संवर 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रवृत्ति रूप और एक निवृत्ति रूप। संवर कितने प्रकार के? एक प्रवृत्ति रूप और एक प्रवृत्ति का मतलब हमने अभी एक चीज को छोड़ करके दूसरा करना शुरू कर दिया, तो अभी हम कर तो रहे हैं, तो करना जो हो रहा है उसका नाम है प्रवृत्ति। और जब निवृत्ति होती है तो निवृत्ति का मतलब है कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तो उसको क्या बोलेंगे? निवृत्ति रूप संवर। ये निवृत्ति रूप जो संवर है वो आपको संवर निर्जरा वो आपको 9वें अध्याय में दिखाया जाएगा।
जो निवृत्ति रूप है। पहले क्या करना? प्रवृत्ति रूप संवर करना, क्योंकि जो ये प्रवृत्ति रूप संवर कर लेगा वही आगे जाकर के निवृत्ति रूप संवर कर पाएगा। आपने दो शब्द सुने होंगे, एक समिति और एक गुप्ती। सुने? यहां उससे पहले क्या बताया जा रहा है? व्रत। पहले व्रत होते हैं, फिर समिति होती है, फिर गुप्ती होती है। व्रत होंगे तो ही समिति होगी, तभी गुप्ती होगी। जो व्रत हैं उन व्रतों में व्रतों के अनुसार प्रवृत्ति करने का नाम है समिति। समिति में भी क्या कर रहे हैं? हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, लेकिन वो प्रवृत्ति कैसी कर रहे हैं? बिल्कुल सावधानी के साथ। जो केयरफुल एक्टिविटीज हैं हमारी, जिसमें कि किसी भी जीव को कोई भी हानि न पहुंचे, है ना, किसी भी जीव के लिए हिंसा न हो, इस तरह की हम अवेयरनेस रख करके जो हम एक्टिविटी करेंगे वो कहलाती है समिति। और यह समिति भी तभी संभव है जब पहले हो यह विरति। तो समिति में प्रवृत्त्यात्मक संवर होता है और गुप्ती में निवृत्त्यात्मक संवर होता है, जो आगे 9वें अध्याय में आपको बताया जाएगा। इसलिए 9वें अध्याय की जो तैयारी है संवर और निर्जरा की, वो इस 7वें अध्याय से शुरू होती है। इसको समझना है ना? हाँ, वो तैयारी दो तरीके से है। यहां एक सूत्र और आगे लिखा हुआ है, देश सर्वतोड़ु महती। ये दो तरीके की तैयारी है। देश माने थोड़ा, एक देश। सर्वतः माने सब ओर से, पूरा। अगर देश थोड़ी तैयारी की है तो वह अणु रूप में विरति कहलाएगी, अणुव्रत कहलाएंगे। और पूर्ण रूप से तैयारी कर ली है तो वह महती माने महाव्रत कहलाएंगे, महाविरति कहलाएगी। ये दो तरीके की विरतियां होती हैं। थोड़े की हिम्मत हो तो थोड़ा करना, पूरे की हिम्मत हो तो पूरा करना। पूरा किया तो महाव्रत, थोड़ा किया तो अणुव्रत। विरत में विरति है और विरति में ये चीजें कॉमन है। अगर थोड़ा थोड़ा सा हिंसा का त्याग किया, थोड़ा झूठ का त्याग किया, थोड़ा कुशील का, थोड़ा चोरी का, थोड़ा परिग्रह का, तो ये देशव्रत हो गए, अणुव्रत हो गए। इसी को बोलते हैं संहिता, संयत भी हो गया। अगर एक साथ हमने पूरा त्याग कर दिया, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से, 108 प्रकार के जो आश्रव के द्वार थे जो बताए गए थे जीव अधिकरण में, वो सब अगर पूरे हमने त्याग कर दिए तो वो कहलाया महाव्रत। सर्वतः, सब ओर से। सब ओर से माने भीतर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, यहाँ से, वहाँ से, इस देश से, उस देश से, इस काल में, उस काल में, सर्वतः। सभी द्रव्य, सभी क्षेत्र, सभी काल, सभी भाव, हर स्थिति पर इस तरह से जो विरति हुई, इसका नाम कहलाएगा महाव्रत। और जो थोड़ी थोड़ी विरति होती है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, थोड़े थोड़े से हम व्रत ले रहे हैं, तो ये कहलाता है देशव्रत, अणुव्रत। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करें समझा रहे हैं। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और उन्हें ये सभी क्लासेस मिल जाएंगी। आज का सवाल जीतने का और पूज्य मुनिश्री के समक्ष शंखा रखने का मौका भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को, परिवारजनों को तत्वात् सूत्र स्वाध्याय के साथ में जोड़िए। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि अशुभ का बंध हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें पहले अशुभ को शुभ बनाना होगा। अंदर की इनऑस्पिशियस एक्टिविटी को ऑस्पिशियस एक्टिविटी बनाना होगा। पहले प्रोसेस में अशुभ से हटो, अशुभ आश्रव को रोको
संसारिक अनुबंधों को कम करो या समाप्त करो, फिर शुभ का अनुबंध करो। 7 तत्व में संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व भी है। तत्वाद सूत्र के 8वें अध्याय में बंध की व्यवस्था, 9वें में निर्जरा और 10वें में मोक्ष का वर्णन आएगा। हमें थॉट प्रोसेस चेंज करनी होगी कि हमें तो मोक्ष चाहिए, शुभ का भी बंध नहीं चाहिए। शुभ बंध भी तो बंध है, इससे भी तो संसार ही होगा, क्योंकि बंध का नाम संसार है। लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। हम मोक्ष की भावना या श्रद्धान तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया इसी सूत्र से आरंभ होती है। जैसे हम घर बैठे आगे की कक्षा की बुक पढ़कर इंटेलिजेंट तो हो सकते हैं, लेकिन उस कक्षा के स्टूडेंट नहीं हो जाते। बिना एडमिशन और एग्जाम के हमारी इंटेलिजेंस सर्टिफाइड नहीं होती। उसी प्रकार बिना व्रत ग्रहण किए, बिना शुभ की प्रक्रिया प्रारंभ किए, मोक्ष की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकते। तत्वाद सूत्र के अनुसार अशुभ और शुभ 2 ही चीजें हैं, 2 ही आश्रव हैं, शुद्ध कुछ नहीं है। हमने जाना कि पुण्य और पाप की निर्जरा कभी एक साथ नहीं होती। अशुभ आश्रव का रुकना ही संवर है, इसके बाद ही निर्जरा होगी और इसके बाद ही हम मोक्ष पद के अनुगामी कहलाएंगे। मोक्ष के प्रोसेस पर चलने से ही काम होगा। टाइम लग सकता है। पहले पाप का संवर और निर्जरा होती है, फिर बंध से मुक्ति मिलती है, इसी से मोक्ष मिलता है। हमने माना कि आश्रव संसार का कारण है और संवर मुक्ति का, अतः मुक्ति का कारण संवर से ही होकर के जाता है। संवर भी पाप और पुण्य का एक साथ नहीं होता। पहले हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का संवर करना होगा। इनके प्रति अपनी डिजायर्स कंट्रोल करनी होगी, इनकी लिमिट बनानी होगी। इससे पाप का बंध रुकेगा, फिर हम उसकी निर्जरा भी कर पाएंगे। यही संवर फिर पूर्ण संवर के लिए भी कारण बनेगा। संवर प्रवृत्ति रूप और निवृत्ति रूप होता है। प्रवृत्ति मतलब एक चीज को छोड़कर दूसरा शुरू करना, यहाँ करने का नाम ही प्रवृत्ति है। निवृत्ति का मतलब है कुछ भी नहीं करना। यह 9वें अध्याय में आएगा। पहले प्रवृत्ति रूप संवर करने से ही आगे निवृत्ति रूप संवर होता है। हमने जाना कि पहले व्रत होते हैं, फिर समिति और फिर गुप्ति होती है। व्रत होंगे तो ही समिति होगी, तो ही गुप्ति होगी। व्रतों में संयम के अनुसार प्रवृत्ति करने का नाम ही समिति है। इसमें हम हिंसादि के प्रति अवेयरनेस के साथ एक्टिविटी करते हैं। यह विरति के बाद ही संभव है। इसमें प्रवृत्तियात्मक संवर होता है और गुप्ति में निवृत्तियात्मक संवर होता है, जिसका वर्णन 9वें अध्याय में आएगा, पर उसकी तैयारी इस अध्याय से शुरू होती है। सूत्र 2 के अनुसार विरतियां 2 प्रकार की होती हैं। देश मतलब थोड़ा, अणु रूप में विरति अणुव्रत होते हैं। सर्वतः मतलब सब ओर से सभी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, हर स्थिति में विरति, महति अर्थात महाव्रत होते हैं। हिंसा, कुशील, झूठ, चोरी, परिग्रह का थोड़ा थोड़ा त्याग देशव्रत या अणुव्रत हो गए। यही संयत असंयत हो गया। इनका मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से जीव अधिकरण में बताए 108 प्रकार के आश्रव द्वार से पूर्ण त्याग महाव्रत होते गए। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई।
सासद मोक्ष पदम पावै। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, देश का मतलब क्या है? रहने की जगह, थोड़ा, पूरा, महाव्रत। अध्याय 7 की कक्षा 1 के आज के सवाल का सही उत्तर है साक्षी। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।